प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक पाठ्यक्रमों के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस विश्वविद्यालय से संबंधित 4 जिलों में 740 महाविद्यालय वर्तमान समय में संचालित हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी व प्रतापगढ़। इन समस्त महाविद्यालयों में परास्नातक के एमए के कुल 16 विषय संचालित हैं, जिसमें से उन विषयों के नाम इस प्रकार से हैं: राजनीति विज्ञान, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, प्राचीन इतिहास, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, रक्षाध्ययन, मनोविज्ञान, हिंदी साहित्य, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, उर्दू और एमएससी के 5 विषय हैं: गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व एमकॉम। इन समस्त पाठ्यक्रमों के चतुर्थ सेमेस्टर का पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 से बदल दिया गया है। यानी कि जिन्होंने 2024 में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया होगा, उनका 2026 में चतुर्थ सेमेस्टर इस समय चल रहा है। आगे जो भी प्रवेश लेंगे, यानी कि 2025 में जिन्होंने प्रवेश लिया है, 2027 में उनका चतुर्थ सेमेस्टर होगा। आगे भविष्य में जो भी प्रवेश लेंगे, इन्हीं के अनुसार यह पाठ्यक्रम अब संचालित होगा। यह पाठ्यक्रम 2024-26 से शुरू किया गया है, यानी कि जिन्होंने 2024 में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लिया था। ठीक है, क्लियर? एक एक चीज़ें हम स्पष्ट करते चलेंगे ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। पहले तो सबसे पहले आप जान लीजिए, चतुर्थ सेमेस्टर में कोई भी प्रश्न पत्र नहीं होगा। यानी कि जैसे आप प्रथम सेमेस्टर में 5 पेपर दिए हैं, द्वितीय सेमेस्टर में 5 पेपर दिए हैं, तृतीय सेमेस्टर में 5 प्रश्न पत्र दिए हैं, अब इसमें कोई भी प्रश्न पत्र आपको नहीं देना है। तो क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए आपका मास्टर डिसर्टेशन, जो कोई दीर्घ शोध प्रबंध के नाम से जाना जाता है, इसकी फाइल आपको तैयार करनी होगी। कैसे क्या करना है, इसके बारे में चलिए हम आपको एक एक करके पूरा बता देते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं आप इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट मिल जाए। जब चतुर्थ सेमेस्टर में कोई प्रश्न पत्र नहीं होगा तो कोई इसका पाठ्यक्रम नहीं होगा। क्लियर? जब प्रश्न पत्र ही नहीं है तो पाठ्यक्रम नहीं होगा। मास्टर डिसर्टेशन, ठीक है, इसको दीर्घ शोध प्रबंध के नाम से जानते हैं। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। यह 20 क्रेडिट का होगा। जैसे आपका हर सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होता है, 20 क्रेडिट का होगा। और यह जो दीर्घ शोध प्रबंध आपको होगा वह 100 अंकों का होगा। क्लियर? चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि आपका 100 अंकों का ही केवल है, जिसमें आप उत्तीर्णांक 33 अंक है। अगर आपको दीर्घ शोध प्रबंध में 33 अंक नहीं दिया जाता है तो आप फेल हो जाएंगे पूरी तरीके से। फिर से आपको अगले सत्र में इस पाठ्यक्रम का दीर्घ शोध प्रबंध फिर से करना होगा। क्लियर? चलिए, इसके लिए आपका प्रथम सेमेस्टर में ही जो आपके सुपरवाइज़र और जो टॉपिक होगा वह अलॉट कर दिया गया होगा। अगर अभी तक अलॉट नहीं किया गया है तो अपने संस्थान से संपर्क कर लीजिए कि सुपरवाइज़र कौन है, यानी कि कौन आपका अध्यापक है और आपको कौन सा टॉपिक दिया गया है। ये आपका कॉलेज स्तर से आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक क्या है। क्लियर? ये प्रथम सेमेस्टर में ही अलॉट कर दिया जाता है। जो आपका टॉपिक होगा वह क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये जो आपका टॉपिक होगा वह टॉपिक आपके ही विषय से संबंधित, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अंग्रेजी साहित्य से एमए कर रहे हैं तो आपका टॉपिक
अंग्रेजी साहित्य से ही संबंधित कोई टॉपिक होगा जिस पर आपको दीर्घ शोध प्रबंध की फाइल को तैयार करना होगा, या फिर वर्तमान में कोई मुद्दा होगा उस पर आपको बनाना होगा। जैसे अगर हम भूगोल की बात कर लें, अगर आपका भूगोल है तो हो सकता है कि आपको टॉपिक आपके संस्थान द्वारा दिया गया होगा, वह हो सकता है कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित हुआ था, वह हो सकता है कि आपको टॉपिक दे दिया गया है। ये वर्तमान से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं, ये आपको टॉपिक दिया जा सकता है। टॉपिक के लिए अपने संस्थान से संपर्क कर लीजिएगा। क्लियर? ये क्लियर। जो भी सुपरवाइजर होंगे उनके दिशा निर्देश में आपको ये फाइल तैयार करनी होगी। जो भी आपका टॉपिक है उस पर आपको कैसे क्या लिखना है, इसके बारे में आप अपने सुपरवाइज़र से संपर्क करिएगा। आपकी भाषा जो होगी वह, अगर आपका हिंदी विषय है तो आपकी भाषा हिंदी रहेगी। अगर आपका विषय अंग्रेजी है, यानी कि अंग्रेजी लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य है, तो आप अंग्रेजी में ही आपको लिखना होगा। जितने भी एमएससी के प्रोग्राम हैं, एमएससी के विषय हैं, मैथमेटिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या एमकॉम हो गया, इन सभी को आपको अंग्रेजी में ही लिखना होगा। और अन्य विषयों के जो एमए में हैं 16 विषय, उसमें से कोई भी विषय है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हिंदी अंग्रेजी को छोड़कर, कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या अंग्रेजी में अपने टॉपिक को लिखना चाहते हैं। ये कैसे आपको लिखना है इसके बारे में भी जान लीजिए। कम से कम आपको 100 पेज उस टॉपिक पर लिखना होगा जो कि A4 साइज की पेपर पर लिखना होगा। उसको आपको प्रिंट कराना होगा, मुद्रित कराना होगा, टाइप कराना होगा। ठीक है, एक तरफ केवल सामने की तरफ वाले पेज में ही लिखना होगा, पीछे वाले पेज में टाइप नहीं कराना है। कुल 100 पेज कम से कम होने चाहिए, अधिकतम और ज़्यादा हो सकते हैं 110, 120, 130 जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आपका 100 पेज ज़रूर होना चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद उसको आप एक बार रफली अपना कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, वहाँ टाइप करवा लीजिए। फिर उसके बाद उसको प्रिंट करवा लीजिए A4 साइज पे। फिर उसके बाद प्रिंट कराने के बाद उसका आपको बाइंडिंग कराना होगा, और ये कुल काम आपको 2 प्रतियों में करना है। ये जो आप टॉपिक तैयार करेंगे इनको 2 प्रतियों में। एक बार जब आप अपने टॉपिक को तैयार कर लें तो अपने विषयाध्यापक, अपने जो पर्यवेक्षक हैं उनसे संपर्क करके, अपने विषयाध्यापक से संपर्क करके उनसे एक बार उसका जांच जरूर करा लें कि यह सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा है। फिर उसका प्रिंट करवाना है आपको। फिर इसका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा इसको भी आपको बता देते हैं। तो इसका जो मूल्यांकन होगा वह बाह्य परीक्षक के द्वारा, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा नामित होंगे, जो एग्जामिनर आएंगे वह आपके दीर्घ शोध प्रबंध का मूल्यांकन करेंगे और उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछेंगे, और फिर उसी के अनुसार वह आपको अंक प्रदान करेंगे। यह प्रक्रिया चतुर्थ सेमेस्टर के अंत में, यानी कि अप्रैल के अंत में या मई में होगा। ठीक है, कोई भी पेपर नहीं होगा, केवल आपको ये टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। उसको आपको हमने आपको पूरा बता दिया है। आप अपने कॉलेज से टॉपिक बता देंगे तो हो सकता है कि अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा टॉपिक तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा सकते हैं। फिर हम बता दें कि टॉपिक कैसे होगा, एक बार थोड़ा सा एक डेमो आप देख लीजिए। रोमांटिसिज्म इन पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ये टॉपिक है अंग्रेजी साहित्य का। इसको देखिए, ये इसमें आपको इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज ऐसे आपको बनाना होगा और भी कार्य करने होंगे। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूज़न लिखना होगा, आपको रेफरेंस लिखना होगा। ये सभी कंपलसरी हैं, हर
टॉपिक में यह सभी कंक्लूज़न, रेफरेंस, इंट्रोडक्शन ये मूल हैं। ये सभी विषयों के सभी टॉपिक में कॉमन रहेंगे, जिसमें आपको लिखना होगा अपने टॉपिक से संबंधित। ये देख सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन है, इसको आप और अच्छे से टाइप करवा सकते हैं, रंगीन में और टाइप करवा सकते हैं। अपने विषयाध्यापक से संपर्क करके कैसे टाइप कराना है, कैसे क्या करना है, उनके बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही आपको पूरी एक फाइल को कैसे लिखना है, कैसे मैनेज करना है, टॉपिक क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो हम उस टॉपिक के अनुसार आपको थोड़ा बहुत प्रयास करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आपका डाउट होगा। अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो अगली वीडियो में हम अवश्य ही उसको और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।